एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। इतने सारे चैप्टर्स हैं और टाइम कम। अगर साल भर पढ़ाई अच्छे से नहीं की है बट बायोलॉजी में फिर भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो, सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर 4 अमेजिंग टिप्स जिसे फॉलो करके आपके मार्क्स बहुत इम्प्रूव होंगे। स्टार्टिंग विथ नंबर 1, फर्स्ट फोकस ऑन एग्ज़ाम फोकस टॉपिक। बायोलॉजी में 19 चैप्टर्स हैं और इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि आप अपने बुक के सारे टॉपिक्स को पढ़ो। आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो एक्चुअली एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 2024 सिलेबस के अकॉर्डिंग डिलीटेड हैं, यानी वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन शायद ही बनते हैं। तो आपको फोकस करना है उन टॉपिक्स पे जो एक्चुअली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज़, हम पता कैसे करें कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? तो इसके लिए कई बार टीचर्स क्लास में चैप्टर पढ़ाते वक्त कुछ टॉपिक को मार्क करवाते हैं। वो टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि चांसेस काफ़ी होते हैं उन टॉपिक से क्वेश्चन आने के, क्योंकि आपके 11th के क्वेश्चन पेपर स्कूल में ही बनते हैं, स्कूल के टीचर्स ही बनाते हैं। तो जिस भी टॉपिक को टीचर मार्क करवा रहे हैं वो टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे मैंने बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी बनाई है चैप्टर वाइज, जिसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकेंड इज़ PYQs एंड NCERT एक्सरसाइज। चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए NCERT एक्सरसाइज और PYQs बेस्ट हैं। PYQs से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और PYQs से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई होंगे। आपको ये समझ आएगा कौन से टॉपिक फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आ रहे हैं। सेकेंड, NCERT एक्सरसाइज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो NCERT की एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, जबकि एग्ज़ाम के लिए एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और एक्सरसाइज से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए PYQs एंड NCERT एक्सरसाइज पे स्टिक रहो। अब ये तो समझ में आ गया इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है। पर अब सवाल है कि हम कम टाइम में ये सब करें कैसे? तो इसके लिए आती है नेक्स्ट टिप, जिससे आप अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। तो इसके लिए छोटी छोटी टारगेट रखो डे वाइज। एक टू डू लिस्ट बनाओ जिसमें आप लिखोगे कि आज आपको कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। आज अगर आपको अपने सिलेबस के कुछ टॉपिक कंप्लीट करने हैं या किसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो उन सबको लिस्ट में लिख लो। इससे आपको पता चलेगा कि आपको आज क्या करना है और जब एक टास्क कंप्लीट हो तो उसे टिक मार्क कर लो। इस तरह आपका दिन ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा। जब भी पढ़ाई करने बैठो, जो भी चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है उसे दूर रखो। फ़ोन को अपने स्टडी टेबल से दूर रखो और ऐसी जगह पढ़ो जहाँ डिस्ट्रैक्शन ना हो। छोटे छोटे स्टडी सेशन रखो, 1 आवर स्टडी एंड 15 मिनट ब्रेक। ये स्टडी आवर और ब्रेक टाइम आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। किसी भी कॉन्सेप्ट को जल्दी और लंबे टाइम तक याद करने के लिए यूज़ दिस फेमस टेक्निक, एक्टिव रिकॉल। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसे बिना बुक या नोट्स देखे खुद को समझाओ और लाउडली बोलो, जैसे आप खुद को वो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो। इससे आपका ब्रेन चीज़ों को जल्दी और अच्छे से याद रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये टॉपिक पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब इसमें मैंने जो भी पढ़ा है वो मैं खुद को एक्सप्लेन करूँगी बिना बुक और नोट्स देखे। इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन किसे कहते हैं, ब्रीथिंग के प्रोसेस में डायफ्राम और ICM का रोल क्या है। इस तरह से मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को लाउडली खुद को एक्सप्लेन करूँगी। ट्रस्ट मी, अगर आप एक्टिव रिकॉल से पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा और चीज़ें भी अच्छे से याद रहेंगी। द लास्ट टिप इज़ रिवीजन। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाए, टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहो। डजेंट मैटर आपकी प्रिपरेशन कैसी है, एवरेज या फिर बिलो एवरेज। अगर वीडियो में बताए गए चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव होंगे। लास्ट टाइम पे सब कुछ पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। वही टाइम और एनर्जी रेलेवेंट टॉपिक्स पे लगाओ। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। थैंक यू।